जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है कि कृष्ण भगवान ने द्रौपदी वस्त्र हरण या जुआ रोका क्यों नहीं, जबकि वह चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, महाभारत में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुआ में हार गए तो उस समय दुर्योधन की आज्ञा पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ सभा में ले आया। जब वहाँ पर द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उस समय सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर जैसे न्यायकर्ता वहीं पर उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पर उपस्थित सभी लोग सर झुकाए हुए बैठे थे। जब द्रौपदी को दुशासन घसीटते हुए ला रहा था तब द्रौपदी को ये नहीं पता था कि मेरा चीरहरण होगा। जब दुशासन को द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया और जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी ने वहाँ पर उपस्थित सभी जो उनके अपने थे उन्हें मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। जब द्रौपदी ने अपने सखा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। इस पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? पांडवों के मित्र हैं और उन्होंने आप पर हमेशा विश्वास ही किया है। अगर आप चाहते तो धर्मराज को जुआ खेलने से रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब धर्मराज अपना सारा राज्य हार गए आपने तब भी उन्हें नहीं रोका, और उन्होंने जब अपने आप को दांव पर लगा दिया तब भी आपने उन्हें नहीं रोका। यहाँ तक कि धर्मराज ने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए, तब भी आपने उन्हें नहीं रोका। वो सब तो ठीक था, लेकिन जब द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया आपने तब भी उन्हें नहीं रोका। लेकिन यदि आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे। आपने वहाँ पर अपना हस्तक्षेप तब किया जब द्रौपदी ने आपको पुकारा, तब आपने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? इन सब प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव जी का गला भर आया और उनकी आंखों में आंसू दिखने लगे। उद्धव जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे उद्धव, ये इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और उसने अपने विवेक से काम लिया, और धर्मराज के पास उस वक्त विवेक नहीं था। उनका विवेक उस समय मर चुका था। यही कारण है कि दुर्योधन की जीत हुई और धर्मराज की हार हुई। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने तरफ से मामा शकुनी को खिलाया। यही विवेक है। इसी प्रकार यदि धर्मराज भी विवेक से काम लेते और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए बुलाते और कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूँगा, और अगर शकुनी के साथ मैं खेलता तो पासे शकुनी के अनुसार आते कि मेरे अनुसार। हे उद्धव, उसके बाद भी उन्होंने जुआ खेलने से पहले पांडवों में से किसी ने भी मुझे सहायता के लिए नहीं बुलाया।
क्योंकि धर्मराज नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वो जुआ खेलने जा रहे हैं। बस वो दुर्योधन के सामने अपने भाग्य को कोसते रहे। हे उद्धव, जब द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़कर खींचता हुआ ला रहा था, तब भी द्रौपदी ने मुझे सहायता के लिए नहीं बुलाया। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। द्रौपदी को भी मेरी याद तब आई जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। तो उद्धव जी ने कहा कि हे कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, लेकिन आपके इस जवाब से मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो कृष्ण ने कहा कि अवश्य ही पूछ सकते हो। तो उद्धव जी ने कहा कि हे कान्हा, आपकी बातों का यह आशय है कि आप अपने भक्तों के कष्टों को तब तक दूर नहीं करेंगे जब तक कि कोई भक्त आपको पुकारे ना। क्या आप अपने भक्तों के संकट को दूर करने स्वयं बिना बुलाए नहीं आएंगे? इस प्रकार की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि हे उद्धव, इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसे फल भोगना ही पड़ता है। मैं किसी के कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जो हो रहा होता है मैं उसे साक्षी बनकर सिर्फ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा सभी के साथ रहता हूँ और जो हो रहा है उसे देखता हूँ। इस पर उद्धव जी ने उलाहना देते हुए कहा कि वाह कान्हा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे पास रहकर भी हमारे सारे दुष्कर्मों को देखते रहते हो। मनुष्य पाप पर पाप करते रहते हैं और आप उसका साक्षी बनकर देखते रहते हैं। हे कान्हा, आप चाहते क्या हैं कि मनुष्य पापों की गठरी बांधता रहे और उन्हीं पापों की सजा भोगता रहे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और सोचो कि अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्या तुम कोई पाप करोगे या फिर कोई बुरा कार्य करोगे? जब मनुष्य ये भूल जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और मुझे अनदेखा करते हुए जब कोई छिप कर बुरा कार्य करता है, तभी मनुष्य कठिनाइयों में घिरता है। धर्मराज ने यही गलती की कि उन्होंने सोच लिया कि मेरी जानकारी के बिना वो जुआ खेल सकते हैं। अगर धर्मराज ये जान लेते कि मैं हर एक के साथ साक्ष्य के रूप में हूँ, तो क्या खेल का स्वरूप कुछ और नहीं होता? इस बात को सुनकर उद्धव जी का मन प्रसन्न हो गया और बोले कि हे कान्हा, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ कि पूजा आरती तो महज एक प्रेम भावना है। अगर इंसान ये जान ले कि भगवान कण कण में हैं और हमारे सभी कार्यों का साक्षी भी हैं और उनके बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मनुष्य के जीवन में कभी संकट ही ना आए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।